कैसे हो आप सब। आज हम एक इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। पेरिस की एक लेट नाइट में ड्रेस अपने एम्प्लॉयर फिलिप को सिटी में ड्राइव कर रहा होता है। ट्रैफिक में फंसकर बोर्ड होकर ड्रेस स्पीड लिमिट तोड़ देता है और तेज गाड़ी चलाने लगता है, कार्स को डॉज करते हुए और ट्रैफिक रूल्स इग्नोर करते हुए। इससे पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। ड्रेस 100 यूरोस की बेट लगाता है कि वो उन्हें चकमा दे देगा, लेकिन ब्रिज के नीचे से निकलते ही कॉप्स दोनों तरफ से घेर लेते हैं। फिर भी ड्रेस घबराता नहीं और इस बार 200 यूरोस की बेट लगाता है कि वो उन्हें एस्कॉर्ट बनवा लेगा। पुलिस उसे कार से बाहर निकालती है तो वो एक्टिंग शुरू कर देता है। ऑफेंडेड बनकर कहता है कि फिलिप चल नहीं सकता और वो उसे हॉस्पिटल ले जा रहा है। ऑफिसर्स को ट्रक में व्हील चेयर मिलती है जिससे उन्हें यकीन हो जाता है। जब वो फिलिप को देखते हैं तो वो कन्वर्शंस का नाटक करता है। इमरजेंसी समझकर पुलिस ड्रेस को माफ कर देती है और खुद एस्कॉर्ट बनकर उन्हें हॉस्पिटल तक ले जाने लगती है। बेट जीतने की खुशी में ड्रेस सितंबर गाना बजाता है। डेस्टिनेशन पर पहुंचकर कॉप्स के जाने के बाद वो फिलिप के साथ स्मोक शेयर करता है। ड्रेस कहता है कि वो सब हैंडल कर लेगा और हॉस्पिटल स्टाफ के आने से पहले ही वहां से निकल जाते हैं। असल में उनकी ये दोस्ती कई महीने पहले शुरू हुई थी। फिलिप और उसकी असिस्टेंट मैगेल इंटरव्यूज ले रहे होते हैं नए केयरटेकर के लिए, लेकिन कोई भी कैंडिडेट सही नहीं लगता। सबके जवाब बोरिंग या ऑकवर्ड होते हैं। तभी अचानक ड्रेस बिना अपनी टर्न के अंदर घुस आता है। वो कहता है कि उसे जॉब नहीं चाहिए, बस पेपर साइन कर दो ताकि वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ले सके। वो ब्लंट और थोड़ा रूट होता है, यहाँ तक कि मैगली से फ्लर्ट भी करता है, लेकिन फिलिप को उसका एटीट्यूड इंटरेस्टिंग लगता है और वो उसे अगले दिन वापस आने को कहता है पेपर साइन कराने के लिए। ड्रेस अपने हम्बल इलाके वाले घर लौटता है और नहाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके छोटे भाई बहन उसे बार बार डिस्टर्ब करते हैं। आखिरकार उसकी बहन मीना, जो थोड़ी बड़ी और रिस्पॉन्सिबल है, उसकी मदद करती है। माँ के आने का इंतजार करते हुए ड्रेस खिड़की से देखता है कि उसका भाई अदामा एक सस्पिशियस कार से उतर रहा है। जब वो घर आता है तो बस कहता है कि स्कूल में था और बैग लेकर फिर निकल जाता है, जिससे ड्रेस को शक हो जाता है कि वो कुछ गड़बड़ कर रहा है। शाम को उनकी माँ घर आती है। ड्रेस उसे एक फाबरगे एग देता है जो उसने चुराया होता है और कहता है कि वो वेकेशन पर था, लेकिन उसकी माँ खुश नहीं होती क्योंकि वो 6 महीने गायब रहा और कभी कांटेक्ट नहीं किया और अब अचानक ऐसे वापस आ गया जैसे घर कोई होटल हो। वो उसकी झूठ से तंग आ चुकी होती है और बाकी बच्चों की जिम्मेदारी के चलते उसे घर से निकाल देती है और वापस न आने को कहती है। उस रात ड्रेस अपने दोस्तों के साथ बाहर स्मोक करता है और स्नैक्स खाता है। अगले दिन वो फिलिप के घर पेपर्स लेने जाता है। वहाँ हाउसकीपर इवॉन उसे घर घुमाती है, फिलिप की डेली रूटीन बताती है और उसका रूम दिखाती है जिसमें उसका खुद का बाथरूम भी होता है। ड्रेस बात तक को देखकर हैरान रह जाता है। तभी उसे फिलिप के पास ले जाया जाता है। फिलिप उसे साइन पेपर्स देने के साथ जॉब ऑफर भी देता है। ड्रेस 1 महीने का ट्रायल एक्सेप्ट कर लेता है और फिलिप मजाक में कहता है कि वो 2 हफ्ते भी नहीं टिकेगा। अपने रूम में सामान रखने के बाद ड्रेस को फिलिप की देखभाल करना सिखाया जाता है। उसे सीखना पड़ता है कि उसकी लेग्स को कैसे स्टिमुलेट करना है, व्हीलचेयर में कैसे बैठाना है, उसे नहलाना और कपड़े बदलने में मदद कैसे करनी है। जब ड्रेस को पता चलता है कि उसे फिलिप को स्पेशल स्टॉकिंग्स पहनाने होंगे और बाथरूम के बाद साफ भी करना होगा, तो वो ऑकवर्ड फील करता है। वो कंप्लेन करता है कि वो ये सब नहीं करेगा, लेकिन आखिरकार जॉब का हिस्सा मानकर मान जाता है। शाम को जब वो रूफ पर स्नैक्स एंजॉय कर रहा होता है, तभी फिलिप की बेटी एलिसा और उसका बॉयफ्रेंड बास्टियन वहां आते हैं प्राइवेट टाइम के लिए। ड्रेस उन्हें अपना बियर शेयर करने से मना करता है और दोनों को वहां से भगा देता है। धीरे धीरे ड्रेस फिलिप की रूटीन में सेट हो जाता है। हालांकि शुरू में वो कुछ मिस्टेक्स करता है, जैसे फोन सीधे हाथ में दे देना या बात के समय बेबी मॉनिटर भूल जाना, लेकिन वो इनसे सीख भी जाता है। ड्रेस धीरे धीरे फिलिप की मेल ऑर्गेनाइज करना भी सीख जाता है। ज्यादातर लेटर्स वो खोलता है, लेकिन कुछ प्राइवेट लेटर्स होते हैं जिन्हें देखने की उसे इजाजत नहीं होती। एक दिन उसे फीमेल एस्कॉर्ट्स का एक फ्लायर मिलता है तो वो मजाक में उनके लिए अलग फाइल बना देता है, बजाय उन्हें फेंकने के जैसे फिलिप कहता है। नई जिंदगी में सिर्फ काम ही नहीं है, ड्रेस मस्ती भी करता है। वो बार बार मैडली पर ट्राई करता है, लेकिन उसे कोई सक्सेस नहीं मिलती और कभी कभी एस्कॉर्ट्स को भी बुला लेता है। एक सुबह इवॉन उसे लेट होने पर डांटने आती है और उसके बाद में कुछ डेंजरस वेपन्स देख लेती है, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं कहती। आज ड्रेस को फिलिप को ड्राइव पर ले जाना होता है। वो उसे वैन के पीछे
सामान की तरह बैठाने से मना कर देता है और इंस्टेड एक फैंसी कार निकालता है जो रेयरली यूज होती है। शुरू में फिलिप को ये आइडिया प्रैक्टिकल नहीं लगता, लेकिन जल्दी ही वो फास्ट और एक्साइटिंग राइड का मजा लेने लगता है। हालांकि योनवे फिर भी नाखुश रहती है। जब वो बाहर निकलते हैं तो एंट्रेंस पर एक नेबर गाड़ी खड़ी कर देता है जहां पार्किंग मना होती है। ड्रेस तुरंत एक्शन लेता है, उस आदमी को पकड़कर धमकाता है और गाड़ी हटवाता है। फिलिप उसके एटीट्यूड से इम्प्रेस होता है, लेकिन योनवे फिर से नाराज हो जाती है। फिर वो म्यूजियम जाते हैं जहां फिलिप एक आर्ट वर्क खरीदना चाहता है, लेकिन ड्रेस को वो बस एक लाल धब्बा लगता है और बेकार लगता है। इसके बाद फिलिप अपने एक रिलेटिव से मिलता है जो उसे वार्न करता है कि ड्रेस डेंजरस हो सकता है और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। लेकिन फिलिप को फर्क नहीं पड़ता, उसे ड्रेस पसंद है क्योंकि वो उस पर तरस नहीं खाता और उसके साथ मजाक भी करता है। मैगली पर एक और फेल ट्राई के बाद ड्रेस किचन में इवॉन के साथ डिनर करता है, जबकि फिलिप मैगली को लेटर डिक्टेट कर रहा होता है। इवॉन बेबी मॉनिटर बंद कर देती है और बताती है कि फिलिप एक औरत एलियोनोर से लेटर्स के जरिए बात करता है। यही वो प्राइवेट लेटर्स हैं जिन्हें ड्रेस खोल नहीं सकता, लेकिन वो कभी उससे मिला नहीं है। उनका रिश्ता सिर्फ लेटर्स तक ही है। लव की बात पर ड्रेस इवॉन को गार्डनर के बारे में टीज करता है और फिर सोने चला जाता है। तभी सोते वक्त बेबी मॉनिटर से अजीब आवाज आती है। फिलिप को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। ड्रेस चाह कर भी फिलिप को इग्नोर नहीं कर पाता, तो वो उसके कमरे में जाता है और उसे कामली हैंडल करता है। सॉफ्ट वर्ड्स और गीले कपड़े से उसका चेहरा साफ करता है। थोड़ी देर में फिलिप सो जाता है, लेकिन फिर उठकर कहता है कि उसे फ्रेश एयर चाहिए। इस बार ड्रेस तुरंत उसे व्हील चेयर पर बैठाता है, ब्लैंकेट से ढकता है और रिवर के पास नाइट स्ट्रोल पर ले जाता है। काफी समय बाद फिलिप पहली बार पेरिस की रात देख रहा होता है और अब रिलैक्स्ड होकर वो बताता है कि मेडिसिन्स सब कुछ ठीक नहीं कर सकती और उसे कभी कभी फैंटम पेन होता है। रास्ते में कुछ लड़कियां दिखती हैं तो फिलिप एडमिट करता है कि वो अपनी कंडीशन की वजह से फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकता, लेकिन उसे ईयर्स मसाज से थोड़ी सेटिस्फैक्शन मिलती है क्योंकि वो सेंसिटिव है। जब दर्द फिर आने लगता है, ड्रेस उसे अपना जॉइंट देता है। शुरू में फिलिप हेजिटेंट होता है, लेकिन बाद में उसे पसंद आ जाता है। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहां खाना खाते हुए मजाक करते हैं और फिलिप अपनी स्टोरी शेयर करता है। ड्रेस अपनी पहली पेंटिंग पूरी करता है तो वो मैगल को दिखाता है, लेकिन जब वो उसे किस करने की कोशिश करता है तो वो उसे थप्पड़ मार देती है। फिलिप को पेंटिंग पसंद आती है और वो उसे बेचने की कोशिश करने का वादा करता है। दोनों साथ में खूब एंजॉय करते हैं, फास्ट कार्स, जॉइंट्स शेयर करना और यहाँ तक कि एस्कॉर्ट्स बुलाना भी। जब फिलिप का बर्थडे आता है तो वो उतना एक्साइटेड नहीं होता। हर साल वो प्रिटेंड करता है कि उसे सरप्राइज मिला है और रिलेटिव्स सिर्फ उस दिन आते हैं ये देखने कि वो अभी जिंदा है या नहीं। फिलिप कहता है कि पार्टी काफी बोरिंग होगी। जब वो गेस्ट्स के साथ लाइव क्लासिकल म्यूजिक एंजॉय कर रहा होता है, ड्रेस एलिसा को ढूंढता है। वो अपने कमरे में रो रही होती है क्योंकि उसने इवॉन की पिल्स ले ली थी, लेकिन वो मरने वाली नहीं थी। असल में बास्टियन ने उससे ब्रेकअप कर लिया और उसे इंसल्ट किया, तो वो ड्रेस से कहती है कि वो उससे बात करे और ड्रेस पैसे के बदले मान जाता है। उधर फिलिप ड्रेस की पेंटिंग अपने रिलेटिव को दिखाता है और उसे कन्विंस कर देता है कि वो उसे 11,000 यूरोज में खरीद ले। ड्रेस डाइनिंग रूम में इवॉन से बात करता है जो बताती है कि मैगली का फ्रेड नाम के आदमी के साथ रिलेशनशिप है, लेकिन सब ठीक नहीं चल रहा, जिससे ड्रेस को थोड़ी उम्मीद मिलती है। जैसे जैसे पार्टी खत्म होती है, फिलिप उसे क्लासिकल म्यूजिक के फेमस सॉन्ग सुनाता है, लेकिन ड्रेस बस मजाक करता रहता है। फिर वो अपना आईपॉड निकालता है और बूगी वंडरलैंड चला देता है और बीच फ्लोर पर डांस शुरू कर देता है। उसका डांस इतना अच्छा होता है कि बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेते हैं और फिलिप ये सब देखकर खुश होता है। बाद में जब ड्रेस उसे सुला रहा होता है, वो एलियोनोर का नया लेटर खोलता है। उसने अपनी फोटो भेजी होती है, वो काफी खूबसूरत है और लिखती है कि अगले हफ्ते पेरिस में मिलते हैं। डेट वाले दिन इवॉन और ड्रेस फिलिप को कई आउटफिट्स ट्राई करवाते हैं जब तक परफेक्ट लुक नहीं मिल जाता। इवॉन उसे डेट पर ले जाने वाली होती है तो ड्रेस अपनी छुट्टी का इस्तेमाल बास्टियन से मिलने में करता है। वो उसे धमकाता है कि वो एलिसा से माफी मांगे और रोज क्रोसॉन्स लेकर आए, साथ ही उसे अपना हेयर स्टाइल ठीक करने को भी कहता है। इसके बाद ड्रेस अपनी माँ को काम पर देखता है, लेकिन दूर से ही। रेस्टोरेंट में इवॉन और फिलिप एलियोनोर का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन वो काफी देर कर देती है। 1 घंटा इंतजार करने के बाद फिलिप हार मान लेता है, ड्रेस को कॉल करता है और वहाँ से चला जाता है। और उसी वक्त
एलियोनोर वहाँ पहुँच रही होती है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता। उसी रात फिलिप ड्रेस को अपनी प्राइवेट प्लेन में ले जाता है और पेंटिंग बेचकर मिले पैसे उसे दे देता है, जिससे ड्रेस बहुत खुश हो जाता है। अगली सुबह वो कंट्री साइड पहुँचते हैं, जहाँ फिलिप पैराग्लाइडिंग करने का फैसला करता है और ड्रेस को भी साथ ले जाता है। ड्रेस पहले डरता है और मना करता है, लेकिन हवा में जाने के बाद वो इसे एंजॉय करने लगता है। घर लौटने पर अदामा वहाँ इंतजार कर रहा होता है। उसके चेहरे के घाव देखकर ड्रेस उसे डांटता है, लेकिन अदामा फिर भी कुछ नहीं बताता, तो ड्रेस उसे कमरे में रुकने को कहता है। मीना को कॉल करके उसे टेंशन ना लेने को कहता है और फिलिप को सुलाने जाता है, लेकिन फिलिप को नींद नहीं आती। वो ड्रेस के साथ पेंटिंग देखते हुए उससे उसके फैमिली के बारे में पूछता है। पहले ड्रेस टालता है, लेकिन फिर सच बता देता है। अदामा असल में उसका असली भाई नहीं है और उसके पेरेंट्स भी असली नहीं, बल्कि आंट और अंकल है। उसे 8 साल की उम्र में सेनेगल से लाया गया था, क्योंकि उन्हें बच्चे नहीं हो रहे थे। उसका असली नाम बकारी बसारी था, लेकिन कंफ्यूजन से बचने के लिए उसे इद्रिस बुलाया गया, जो बाद में ड्रेस बन गया। बाद में उसकी आंट को अपना बच्चा हो गया और अंकल के मरने के बाद फैमिली और बड़ी हो गई। जैसे ड्रेस ने एलिसा के बारे में बात की थी, वैसे ही फिलिप कहता है कि अदामा को डिसिप्लिन की जरूरत है, इसीलिए वो ड्रेस को जॉब से निकाल देता है ताकि वो अपने फैमिली के साथ रह सके, क्योंकि वो पूरी जिंदगी एक बुरे आदमी की देखभाल नहीं कर सकता। अगली सुबह बैस्टियन क्रॉसॉन लेकर आता है। अब अच्छे हेयर स्टाइल के साथ ड्रेस अपना सामान पैक करता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। मैगली उसे बाय बोलने आती है और जब ड्रेस आखिरी बार उस पर ट्राई करता है तो वो उसे अपने पार्टनर फ्रेड से मिलवाती है, जो एक्चुअली फ्रेडरिक होती है। तब ड्रेस को पता चलता है कि मैगल को लड़कों में इंटरेस्ट ही नहीं है और वो वहीं हार मान लेता है। जाते वक्त वो बेबी मॉनिटर योनवे को वापस देता है और मजाक करता है कि उसने मैगल वाली बात में उसे बेवकूफ बनाया। इवॉन उसे वो एस्कॉर्ट फाइल देती है जो उसने बनाई थी और ड्रेस देखता है कि उसकी चुनी हुई फोटो उसमें छुपी हुई है। वो फाइल तो फेंक देता है, लेकिन फोटो अपने पास रख लेता है। बाहर निकलते ही ड्रेस देखता है कि फिर से एक कार एंट्रेंस ब्लॉक कर रही है, तो वो बिना वहाँ काम किए भी उसे हटाने को कहता है। अदामा पूछता है क्यों, तो ड्रेस कहता है ये प्रिंसिपल की बात है। कुछ देर बाद दोनों भाई अपनी माँ को स्टेशन से लेने जाते हैं। उधर घर पर फिलिप अपने नए केयरटेकर के साथ डिनर कर रहा होता है, जो बहुत बोरिंग और स्टिफ होता है, तो फिलिप बिना खाए ही वहाँ से उठकर चला जाता है। आइवॉन उस वक्त गार्डनर के साथ डेट पर होती है, इसलिए उसे कोई रोकने वाला भी नहीं होता। दिन बीतते हैं और ड्रेस अपनी पुरानी लाइफ में लौट जाता है, दोस्तों के साथ टाइम बिताता है और सस्पिशियस कार वाले लोगों को अदामा से दूर रहने की वार्निंग देता है। एक जॉब इंटरव्यू में जहां उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, वो खुद को प्रैग्मेटिक बताकर और आर्ट नॉलेज दिखाकर एम्प्लॉयर को इम्प्रेस कर देता है। उसे ड्राइवर की जॉब मिल जाती है। दूसरी तरफ फिलिप अपने नए केयरटेकर से परेशान रहता है और हमेशा बैड मूड में रहता है। एक रात वो फैंटम पेन में भी किसी की हेल्प लेने से मना कर देता है, तो आइवॉन ड्रेस को कॉल करके वापस बुलाती है। यहीं से शुरुआत वाला सीन कनेक्ट होता है, जहां पुलिस पहले उनका पीछा करती है और फिर एस्कॉर्ट बन जाती है।